देखिए, आप देख सकते हो कि एक बदमिजाज मंत्री ने पूरे पहाड़ी समाज को विधानसभा में गाली दी, और वो भी विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख। और विधानसभा अध्यक्ष के सामने गाली देने का मतलब होता है कि उसने विधानसभा अध्यक्ष को भी पूरे समाज को गाली दी। दुख की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, और लखपत बुटोला एक उत्तराखंड का वीर जिसने कहा कि यह गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उसको सदन से बाहर किया जाता है। चरित्र बताता बिहारी है, सुबोध उनियाल भी बिहारी है। लूटने वाले अब अपने आप को उत्तराखंड का कोई का कह रहा है, कोई बिहार का कह रहा है। ऐसे लोगों के विरोध में ये आक्रोश है, और इस आक्रोश में भूतपूर्व सैनिक, कर्मचारी, व्यापारी, रेडी ठेली वाले सब आए हैं। सबका कहना है कि इस धरती में हम रोटी कमा रहे हैं, जो इस धरती का अपमान करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दूसरे संगठन ने सद्भावना रैली भी आज निकाली हुई है, उसे कैसे देखते हैं? तो जो देश में जयचंद थे, जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए ललायित होते थे, वही जयचंद आज अंग्रेजों की भूमिका निभाते हुए ऐसे दलाल पार्टी के समर्थन में ये रैली निकाल रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये सद्भाव बिगाड़ा किसने? प्रेमचंद अग्रवाल ने ना। पहाड़ी बहुल्य क्षेत्र में उसको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, अब ये उन्हीं पहाड़ियों को गाली दे रहा। इसको जब तक जुटियाएगी नहीं जनता, इसकी समझ में नहीं आएगा। वो तर्क दे रहे हैं कि आप लोग इस उत्तराखंड को मणिपुर बनाने जा रहे हैं। मणिपुर किसने बनाया? मुख्यमंत्री कौन था मणिपुर में? भाजपा की सरकार थी, तभी तो मणिपुर चला। वैसे ही उत्तराखंड चलेगा, फिर ये बढ़िया, फिर ये पहाड़ी, और ये फिर मैदान, फिर प्लेन और पहाड़ करके ये सत्ता में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। आप देख सकते हो, मेरे बगल में मेरा सरदार भाई है, ये देखिए, ये सुखविंदर जिसने इस राज्य के लिए शहादत दी, ये इस आंदोलन में है। भाजपा कितना ही भटकाने की कोशिश करे, इस राज्य में सलीम भी हमारे साथ है, सुखविंदर भी हमारे साथ है, और ये पर्वतीय राज्य दुर्गुल नाथन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाले लोगों का है। भाजपा पहाड़ प्रेम का झगड़ा कराकर सत्ता में वैमनस्यता फैला रही है। अभी तो प्रेमचंद का इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर बाद में इन विधायकों को सड़कों पे जब लठियाएंगे तभी इनको समझ में आएगा कि पहाड़ी देश की सेवा में गर्दन कटा सकता है, राज्य बनाने के लिए सही ऐलान कर सकता है, तो उत्तराखंड के लिए आर पार की लड़ाई भी हो सकती है। सरदार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? भाई ये आईडी को ऐसे कहाँ बीच में डाल रहे हो यार, या तो उसे नीचे बराबर में रखो। गुंडागर्दी करी जा रही है, और इसका प्रमाण देखिए, एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है, उसमें कहा जाता है कि भिड़ जाओ इन लोगों से, मैं देख लूंगा, समझ लो मैं साथ में खड़ा हूँ। और हमारे एक तरफ महेंद्र भट्टी जो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो बांटने का काम करेगा उसमें कार्रवाई होगी। तो पहले प्रेमचंद अग्रवाल में बताइए क्या कार्रवाई करी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई आप किन पे करना चाह रहे हैं? जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हमारे समाज को गाली ना दी जाए। और ये जो गाली दी गई है ना, ये खाली एक समाज को नहीं, पूरे उत्तराखंडियों को गाली दी गई है। इसमें मैं कहता हूँ कि जो सिख समाज है, हमारे पहाड़ी भाइयों को, गढ़वाले भाइयों को कंधे से कंधा मिला के खड़ा है।